हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्पिता। भारत सरकार ने वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए एक चिन्ह लॉन्च किया है, भारत सीरीज। ये एक प्रकार का नंबर प्लेट है, जिसका मतलब होता है कि जब अपने वाहन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं तो 12 महीने के बाद जो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दिस स्टेप हैज बीन टेकन टू प्रोवाइड अ मोबिलिटी एंड कन्वीनियंट टू द व्हीकल अक्रॉस द कंट्री। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में, भारत सीरीज के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दूंगी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत सीरीज नंबर प्लेट के लिए कौन से लोग एलिजिबल है ना। तो मैं पहले आपको इसमें ये बताऊंगी, इसमें जो जनरल पब्लिक है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो ट्रांसफरेबल जॉब है वही भारत सीरीज नंबर प्लेट के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा 4 टाइप के लोग इसमें एलिजिबल है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय कोड को दिखा के वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है पीएसयू, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो कंपनियां हैं, जैसे कि ओएनजीसी हुआ, भेल हुआ, बीएसएनएल हुआ, इनके जो एम्प्लॉय हैं वो एलिजिबल हैं। तीसरा हुआ डिफेंस के एम्प्लॉय। चौथा हुआ कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जिनके ऑफिस एटलीस्ट 4 स्टेट में है, उनके जो एम्प्लॉय हैं, उनका ट्रांसफर होता रहता है ना, तो ये 4 लोग एलिजिबल है भारत सीरीज वाले नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल पब्लिक अप्लाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सीरीज का फॉर्मेट दिखता कैसे है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि भारत सीरीज का फॉर्मेट कैसा दिखता है, और थोड़ा सा टैक्स स्लैब के भी बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। फॉर्मेट ऑफ बीएच सीरीज, ठीक है। देखिए इसमें फॉर्मेट कैसे होता है। जैसे कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, एक लेते हैं 22 BH 1111 A। ये फॉर्मेट होता है भारत सीरीज का। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये जो 22 है ये आपका ईयर ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है। ये क्या है? जो वाई है ये ईयर है आपका, ईयर ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये बीएच, ये भारत है। आप देखते होंगे नॉर्मल, जो नॉर्मल नंबर प्लेट होता है वहां पे स्टेट का, ये स्टेट का नाम लिखा होता है। अगर यूपी का है तो यूपी लिखा रहेगा, वेस्ट बंगाल का है तो WB लिखा रहेगा। तो बट ये बीएच जो है ये भारत है। नेक्स्ट आता है बीएच। बीएच का मतलब है कोड ऑफ भारत सीरीज, ठीक है। अब ये 1111 ये 4 डिजिट नंबर है, जो कि ये 4 डिजिट नंबर हैं जो कि रैंडम नंबर होते हैं। आप इन नंबर पे कोई ये नंबर रैंडम ही निकलता है। इस पे आप कोई अपने चॉइस का आप इसमें नहीं ले सकते हैं। ये कोई भी नंबर हो सकता है। ये जो 4 नंबर होते हैं ये कोई भी नंबर हो सकता है, 0000 से लेके 999 तक। यहाँ तक कोई भी रैंडम नंबर होता है जिसको आप अपनी चॉइस से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये रैंडम ही निकलता है। अब लास्ट में आता है नंबर, ये अल्फाबेट, ठीक है। ये अल्फाबेट है, बेट्स हैं जो कि 2 अल्फाबेट हैं जो कि रैंडम अल्फाबेट हैं। ये भी आप अपनी चॉइस से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है भारत सीरीज का, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए नॉर्मल सीरीज के बारे में भी आपको दिखाते हैं। नॉर्मल सीरीज जो नॉर्मल नंबर प्लेट होता है, नंबर प्लेट्स होते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि कहीं का भी ले लीजिए, कुछ भी लिखिए, WB वेस्ट बंगाल हुआ है ना, 01A11111, ऐसा कोई रैंडम ले रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये नंबर प्लेट होता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये WB आपने देखा होगा, ये स्टेट का होता है। ये स्टेट मतलब 2 लेटर कोड ऑफ स्टेट होता है ना। ये जो है ये 2 लेटर कोड ऑफ द स्टेट,
ठीक है। यहाँ पे ये स्टेट का कोड होता है जो 2 लेटर में होता है, स्टेट का जो भी कोड होता है 2 लेटर में होता है, सबसे शुरुआत ऐसे होता है। अब ये 0 और 1 ये क्या है, ये 2 डिजिट आरटीओ कोड ऑफ द एरिया है। 0 1 ये होता है 2 डिजिट आरटीओ कोड ऑफ द एरिया होता है। ठीक है, ये आरटीओ कोड का एरिया होता है। यहाँ पे ये जो भी नंबर होता है उस जगह का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अल्फाबेट है, ये भी 2 रैंडम लेटर होते हैं, है ना। रुकिए मैं इसको दिखाती हूँ। ये होते हैं 2 रैंडम लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे जो ये 4 नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, इसको आप बोली लगा के अपनी पसंद का ले सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे आप नहीं ले सकते हैं, ये रैंडम लेटर है, जो भी निकल के आएगा वो आपको लेना पड़ेगा, है ना। ये भारत का नंबर है, भारत सीरीज का नंबर है, BH करके है। ये नॉर्मल प्लेट पे जो नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया कि इसको सभी लोग नहीं, जनरल पब्लिक को अप्लाई नहीं कर सकती हैं। जो 4 टाइप के लोग हैं जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है और जो 4 टाइप के लोग हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्मल पब्लिक के लिए होती है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है तो उसका फिलहाल मैंने वीडियो डाला है। आप नेक्स्ट वीडियो को, आप मेरे लास्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये नॉर्मल प्लेट का है ना। अब यहाँ पे जो 4 डिजिट के नंबर हैं ये है 4, ये देखिए 4 डिजिट नंबर है, ये 4 रैंडम नंबर है, बट जिसको आप अपनी चॉइस का बोली लगा के ले सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा बात करते हैं टैक्स स्लैब की, बात करते हैं टैक्स स्लैब की। देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है कि कोई भी जो आपकी कार है, अगर वो बिलो 10 लाख है, बिलो 10 लाख है उसकी मतलब जो इनवाइस वैल्यू है, इनवाइस वैल्यू के पे ही होता है। देखिए इनवाइस वैल्यू, ठीक है, जो उसकी अगर उसकी इनवाइस वैल्यू 10 लाख है, 10 लाख से नीचे है, तो आपको 8% का टैक्स देना होगा। ठीक है, अगर 10 से 20 लाख तक है ना उसकी इनवाइस वैल्यू, जो आपकी कार है उसकी इनवाइस वैल्यू 10 से 20 लाख के अंदर की है, तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और तीसरा आता है अगर अबव ₹20 लाख, अगर 20 लाख से ऊपर की है तो आपको 12% टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। जो भी उसकी इनवाइस वैल्यू है आपकी गाड़ी के, जो कि इनवाइस वैल्यू है उस पर 12% इस तरह से टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उस पर 2% का रिबेट मिलता है, 2% का रिबेट मिलेगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। लेकिन अगर डीजल व्हीकल है तो, है ना, अगर आप डीजल व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये इस टैक्स के अलावा आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि भारत सीरीज नंबर प्लेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको फॉर्म 60 विथ एम्प्लॉयर सिग्नेचर प्लस स्टॉम्प और एक एम्प्लॉय कोड नंबर, जो उसका आईडी नंबर होता है, एम्प्लॉय कोड नंबर, इन चीज की जरूरत होती है। और एक आपको लेटर लिखना होता है जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि योर जॉब इज अ ट्रांसफरेबल जॉब, है ना। तो बस इतना ही काम करना होता है, बहुत ज्यादा झंझट नहीं होता। ये अपने डीलर के थ्रू करा सकते हैं, जब आप गाड़ी लेते हैं या जब आप नंबर प्लेट लेते हैं, भारत सीरीज वाला नंबर प्लेट लेते हैं, अपने डीलर के थ्रू आप करा सकते हैं। ये भी आरटीओ के थ्रू अप्रूवल मिलता है इसको भी। तो इस तरह से होता है। अब 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रोड टैक्स भरा जाता है रजिस्ट्रेशन के समय, ये कैसे भरा जाता है भारत सीरीज वाले में। देखिए जब हम कोई नई गाड़ी लेके, हम लोग जब नॉर्मल गाड़ी लेते हैं तो उसमें 15 साल का रोड टैक्स तुरंत पेड कर देते हैं। 15 साल के बाद गाड़ी स्क्रैप में चली जाती है, उतना बहुत यूज नहीं होता है, तो सरकार उस समय 15 साल तक ही रोड टैक्स लेती है। लेकिन भारत सीरीज वाले नंबर प्लेट हैं, जो गाड़ियां होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप हर 2-2 साल पे आपको रोड टैक्स पेड करना होता है। 2 साल का पेड करिए, उसके बाद आप चलाइए, फिर 2 साल का करिए, चलाइए, है ना।
तो पहले आपको 2 साल का, फिर चौथे साल का, फिर छठे साल का, फिर 8वें साल का, फिर 10वें साल का, फिर 12वें साल का, फिर 14वें साल का। 14 साल के बाद आपको एक एक साल का रोड टैक्स पेड करना होगा, है ना। तो ये थी छोटी सी जानकारी भारत सीरीज वाले नंबर प्लेट के बारे में। अगर आपके पास ये नंबर प्लेट है, कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो प्लीज नीचे कमेंट में आप मुझे लिख के बताइएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, आप यूट्यूब के, अगर आपने यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाती हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए। वहां पे आप मुझे डेली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और तब तक की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।